नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के बाद यानी हमारे इस टॉपिक को चर्चा करने के बाद जो येडा की सेल है, जो येडा की सेल परचेज हो रही है, या इंडस्ट्री की कह लो या फिर हमारे रेजिडेंशियल की कह लो, या फिर जो भी येडा की सेल परचेज है वो 10% से कम हो जाएगी। ये मैं वीडियो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। वीडियो के अभी 30 सेकेंड भी नहीं हुए हैं, उससे पहले पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस वीडियो को जो लोग एंड तक देखेंगे वो अपने जो भी उनके पास प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल की, इंडस्ट्रियल की, सबको वो होल्ड कर लेंगे। तो होगा क्या कि जो वहाँ की सेल परचेज है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी 10% से एटलीस्ट। तो हम अब चर्चा को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे आपने ये देखा होगा इंडिया में ट्रेंड कि लोग बोलते हैं कि 10 साल पहले, 10 साल तो कम हुए, 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वहाँ पे हमारे फादर ने हमें बताया, या फिर हमारे जो भी एंसेस्टर थे, दादाजी या उनके टाइम पे हमारे वहाँ पे प्रॉपर्टी हुआ करती थी। या फिर एक चीज़ और जो लोग यूज़ करते हैं, स्लैंग कह लो या फिर आपस में बोलचाल में कह लो, कि हमें वो चीज़ उतने की मिल रही थी। यानी मैं आपको यमुना के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कितने लोग कहने वाले आपको मिल जाएंगे, मुझे, आपको, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, 90% लोगों को, कि यमुना पे वो चीज़ हमें 6,000 रुपये में, 3,000 में, 7,000 में, 10,000 में मिल रही थी, हमने तब नहीं ली, और आज वो चीज़ इतने की हो गई है। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसा कहने वाले और ये सोचने वाले लोग आपको कितने मिल जाएंगे ये आपको भी पता है। ये दोनों तरह के मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। तो अब ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होने वाला है हमारा, ये वीडियो होने वाला है कि लोग रियल स्टेट को स्टॉक मार्केट की तरह सोच रहे हैं, चला रहे हैं, या यूज कर रहे हैं, या फिर वही फंडामेंटल्स, वही प्रिंसिपल्स या वही स्किल सेट उठा के वो इधर भी डाल रहे हैं और उधर भी डाल रहे हैं, जबकि ऑल टुगेदर दोनों डिफरेंट बॉल गेम है। वो कुछ और है, ये कुछ और है। अब आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, पहले बोलते थे म्यूचुअल फंड सही है। अब म्यूचुअल फंड में बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही तो है, पर म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में सही है। अब तो आपने भी ऐड देखी होंगी बहुत सारी। तो म्यूचुअल फंड अब सही नहीं है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में सही है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि काफी लोग बात करते हैं कि आई वांट टू इन्वेस्ट इन ये, मतलब नियर एयरपोर्ट या फिर येडा में फॉर 2 years, 3 years, 1 year, इस हिसाब से हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब वो उसको एकदम, उसके बाद हम उसको आई विल सेल, और आई विल बाय अ बिगर कार, और अब्रॉड वेकेशन, और या फिर मतलब एक्सपेंसिव वेकेशन, या फिर ऐसा कुछ, या फिर उस पैसे को कहीं और लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड में भी हो सकता है, या फिर कहीं और। पर मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसे आप स्टॉक मार्केट में हम अप्रोच करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जैसे जो टाटा का शेयर था, टीसीएस का शेयर था, इन्फोसिस का शेयर था, या एचडीएफसी का बैंक का शेयर था, अगर जिन लोगों ने 10 साल पहले, 20 साल पहले उसमें लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या फिर उन्होंने वहां पे जो उनको रखा हुआ है, तो वो जो शेयर है उनका, वो कितना 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 इंक्रीज हो गया, कितने फोल्ड इंक्रीज हो चुका है वो शेयर उनका है कुछ। अगर आप डाटा देखेंगे उठा के, और कि कितने से इंक्रीज हो गया। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे जो जीरोधा वाले जो सीईओ हैं, दोनों भाई, निखिल कामत, नितिन कामत, तो आप उनके इंटरव्यू कभी उठा के देख लेना निखिल का, कि वो क्या कहता है कि स्टॉक मार्केट से वो कितना कमाता है साल का, मतलब क्या एवरेज है। उन्होंने एवरेज आदमी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो 1% लोग हैं उनको छोड़ दो, तो लोग क्या कितना कमाता है वो खुद अपने मुंह से कहता है 6 या 7% साल का। जो भी आप पैसे, जितना भी पैसा डाल रहे हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, उसका 6 और 7%, इस हिसाब से वो जो निकल के आता है उस हिसाब से वो कमाता है। तो यानी 6 या 7%। और लोग ट्रीट करते हैं स्टॉक को और रियल एस्टेट को भी बिल्कुल सेम है। मैं आपको जैसे दोनों का प्रिंसिपल सेम है, हम प्रिंसिपल पे बात कर लेते हैं। यानी यहाँ देखो, हम स्टॉक कौन सा खरीदेंगे? स्टॉक हम वो खरीदेंगे जो कंपनी ट्रांसपेरेंट है, बढ़िया कर रही है। प्रॉपर्टी हम कैसे खरीदेंगे? यानी डायरेक्ट अलॉटमेंट हो, अथॉरिटी से अलॉटमेंट हो। दूसरा पॉइंट कि हम स्टॉक वो लेंगे जो इंक्रीज करे, अप्रिशिएट करे। ठीक है, प्रॉपर्टी भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम नेक्स्ट पैसे पे खरीद लेते हैं, भाई इतने में खरीदी थी, साल बाद इतनी हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी देखो सबका वही रहता है कि प्रॉपर्टी में क्या है कि रेंट आ जाए,
रेंटल इनकम जनरेट हो और वहाँ पे वो डिविडेंड आ जाए या फिर कैश फ्लो थ्रो करे। तो क्या है, प्रिंसिपल दोनों के सेम है, बट क्या स्टॉक मार्केट में क्या अलग चीज है और रियल स्टेट मार्केट में क्या होता है, साइकिल चलती है। साइकिल चलती है वो 8 से 10 साल की। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट रियल स्टेट में क्या है ना, तवा गर्म होने में भी टाइम लगता है और तवा फिर ठंडा होने में भी टाइम लगता है। और ये जो साइकिल होती है रियल स्टेट की, ये पूरी 8 से 10 साल की होती है। यानी देखो 2019 से यमुना एक्सप्रेसवे पे काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तवा गर्म होना स्टार्ट हो गया। आज हम बैठे हैं 2023 में, तो तवा 30%, 40%, 50% गर्म हो चुका है। पहले रेट कुछ भी नहीं था, अब ऐसा रेट हो चुका है कि आम आदमी की अप्रोच से या रीच से वो बाहर ही निकल गया है। तो एक ये चीज है। दूसरा, ये जो चर्निंग वाला है ना, जो बार बार हम जो स्टॉक मार्केट में यूज कर रहे हैं चर्निंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो कामत जी ने क्या बोला, कितना परसेंट कमाते हैं। चर्निंग में क्या है कि आप एक बार लकी हो जाएंगे, 2 बार लकी हो जाएंगे, बट चर्निंग में तीसरी बार लकी होना, या तो फिर वो बहुत ही शाना आदमी है, या फिर स्टॉक मार्केट में उसे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, जो वो अमंग द 1% है, जो वहां बैठे हैं, जो बाकी सब लोग 6-7% कमा रहे हैं और वो उनके पास इन्फॉर्मेशन है या फिर कुछ और ऐसा है, स्किल सेट है। तो जैसे झुंझुनवाला सर की तरह कि वो उस टाइप से वो पैसा कमा रहे हैं। जो रियल एस्टेट में जो प्रोफेशनल लोग भी है ना, उनके लिए भी रियल एस्टेट बहुत ही रिस्की है। बिकॉज रियल एस्टेट क्या है कि बहुत ही हाईली लीवरेज्ड एक चीज है। वो अगर मान लो कि किसी के पास भी उतना पैसा होता कि वो रियल एस्टेट ऐसे खरीद रहा है, वो ऐसे ऐसे करके खरीद रहा है, वो उतना ऐसे अर्ली एग्जिट प्रो ले रहा है, तो भाई वो अपना परमानेंट काम में कहीं बिजनेस में ही लगा लेता, वो वहीं से उसको 4 पैसे बन जाते हैं। मैं आपको ये देखो, मैंने HDFC, टाटा और उनके एग्जांपल दिए, और भी बहुत सारे शेयर हैं या फिर ब्लू चिप शेयर हैं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। मैं आपको एक रियल एस्टेट का भी एग्जांपल देता हूँ, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की Tier 2 सिटी में का ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। 1990 का एग्जांपल है। 1990 में एक सज्जन व्यक्ति ने एक जगह खरीदी, 20,000 रुपये टोटल, 300 गज जगह थी वो 1990 में, 1990 में। 10 साल बाद यानी 2000 में वो जगह 20,000 रुपये की हमने खरीदी थी। वो जगह मतलब मान लो तब कहीं भी खरीदी थी, उसके आसपास शहर, मतलब थोड़ा शहर बढ़ गया या उसके बाद आसपास चीजें बन गई, तो उससे जो रेंटल जनरेट होने लगा 1,500 रुपये, यानी महीने साल के 10 साल बाद, 10 साल बाद 2000 में उससे इतना रेंटल जनरेट होने लगा कि उससे टोटल ईयरली रेंटल 20,000 रुपये आ जाता था। और जो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू हो गई थी, ईयरली बोला है मैंने, और 1,500 रुपये महीने का, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई थी वो 4-5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, 2000 से 2015 की बात कर लेते हैं हम। 2015 में उस प्लॉट की वैल्यू, और शेयर बना और वहां चीजें आई, उस प्लॉट की वैल्यू 80 लाख रुपए, यानी उससे 15 साल बाद में 80 लाख रुपए हो गई। और जो उससे रेंटल आता था वो राउंड ऑफ फिगर में 10,000 रुपए का रेंटल उससे जनरेट हो जाता था, यानी 1,20,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये 2000 में आपको 15 की बात बता। 2022 में या 22-23 में, यानी पिछले साल तक 1 करोड़ रुपए के लगभग उसकी वैल्यू हो गई प्लॉट की, और जो उससे रेंटल आने लगा वो आने लगा 20,000 रुपए का, और उसके आसपास पूरा ऐसा शहर बन गया। उन्होंने क्या प्लान किया कि अब हम इसको तोड़ के कुछ ऐसा इस पे बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स मैरिज हॉल, जिससे 4-5 लाख रुपए का महीने का रेंटल आ जाए, क्योंकि वो जगह शहर के बीचों बीच आ गई थी। और उसको मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ये, अगर हम मान लो कि मैंने बाई किया, यमुना में हमने बाई किया, फिर हमने उसको वेट किया, बाई किया, वेट किया, रेंट लिया, स्टॉक मार्केट में डाला या म्यूचुअल फंड में डाला, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए डाला, सही है। तो उससे वेट किया, बाई किया, वेट किया, रेंट आया, रेंट को हमने यूज किया स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं और म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या, मतलब वो भी अप्रिशिएट करे और आपको रेंटल भी आ जाए? ऐसी दोनों चीजें पॉसिबल हैं क्या? तो आप बैलेंस बना के चलिए कि वो अलग चीज है, बट बैलेंस बना के चलिए, पर इसको डिफरेंशिएट ये करिए कि वो अलग चीज है, उसको अलग तरह से ट्रीट करिए। ये नहीं कि आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वहां पे पैसा मत डालो या म्यूचुअल फंड गलत है या फिर स्टॉक मार्केट गलत है, बट ट्रीट रियल स्टेट लाइक ए रियल स्टेट।
उसमें ये नहीं कि चर्निंग बार बार, मैंने बताया प्रोफेशनल के लिए भी वो चर्निंग कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। चर्निंग में भी बहुत रिस्की काम है, उसमें भी लोग फंस सकते हैं, जा सकते हैं कि क्या हो सकता है कल को लोग अपना ध्यान से उस हिसाब से चलें। तो मैं होपफुली ये कन्वे कर पाया हूँगा कि आपको रियल एस्टेट मार्केट को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। जो लोग इस बात से को कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा आपको, आप मेरे साथ एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।